चीज खाया। वेलकम। आज एक सवाल स्पेशल मुख्य रूप से आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा सवाल लेके आ रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप एक त्रिभुज ABC है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को निम्न प्रकार की आकृति देखने को मिल रही है। स्पेशल रूप से आपने यहाँ पर कोई इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना लिया इस तरह से काट के, और साथ में जो C पॉइंट है, C पॉइंट से B को इस तरह से कट कर दिया है। तो देखो, आप समझिए इस क्वेश्चन को, और इसके अंतर्गत जो ये एंगल बन रहा है इसका मान A है। इस एंगल का मान A है साथियों। साथ में जो एंगल बनेगा इसका मान D है, और जो ये नीचे बन रहा है उसका मान E है। आप लोगों को दिख रहा होगा आकृति में अच्छे से। और जो एंगल बन रहा है इसे G एंगल बोला गया है, और ये एंगल है अपने पास F का, आपको दिख रहा है। आप अच्छे से समझ लीजिए। और जो ये एंगल है ये V डिग्री का है, और साथ में जो एंगल है ये अपने पास I का है, और ये अपने पास H का हो जाएगा, ये वाला जो छोटा वाला बीच वाला H का, और ये वाला अपने पास C का। तो ये कितना का होगा, ये H का होगा, ऐसे करके। अब क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से पूछा गया है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल H प्लस एंगल I का मान बताएं। तो ये क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा 340 डिग्री, और दूसरा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है 540 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन इसमें मिल रहा है आपको 640 और साथ में 540। तो आप लोगों को ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप लोग समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को समझना है, तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार की अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, कमेंट करके बताएं। ओके, दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कुछ नहीं लेना है, सिंपल सा आप लोगों को ये ट्रायंगल लेना है, इस वाले को अच्छे से, इस वाले को ट्रायंगल को आप लोगों को इधर निकाल लेना है साथियों। तो मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे लिया और ऐसे करके इसमें से कट करके अलग कर दिया है। तो ये वाला एंगल A डिग्री का था, और ये वाला एंगल कौन से डिग्री का था, G डिग्री का, और ये F डिग्री का था। तो मैं अच्छे से जानता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो A प्लस G प्लस F का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो देखो, ये क्वेश्चन कितनी जल्दी दिखने में बहुत टिपिकल लग रहा है, और इसे बारी बारी तोड़ तोड़ के अलग। अब अपन ने इस वाले त्रिभुज को अलग कर लिया है, तो आप इस वाले त्रिभुज को अलग कर लीजिए। तो मैंने इसको अलग किया, देखो, मगर मैंने इसको अलग करने से पहले एक चीज़ विशेष रूप से आप लोगों को देखने को मिल रही है। मैं इसे बाद में अलग करूँगा, पहले तो मैंने इसको पूरे को जरूरत नहीं है। आप लोग इसे देखो, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, मगर इसके अंतर्गत ये आ रहा है, तो आप लोग इसे अलग कर लीजिए। तो आप लोगों ने इस वाले को अलग कर लीजिए। तो इसको काट के अपन ने ऐसे कर लिया है, तो आप इसमें भी यही लगा सकते हैं, ये D है, ये E है, और ये अपने पास H है। तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री है। कैसे, एंगल D प्लस E प्लस H, चूंकि ये H डिग्री है, माफ करना धोखे से लिख गया है बच्चों। तो इस एंगल का मान 180 डिग्री आएगा। तो आप लोगों ने देख लिया। अब आपको कौन सा ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला। आप अगर इसको ले लोगे तो इसको भी समझ लें, मैंने यहाँ पर इसको काट के और अलग कर दिया है। तो ये अपने पास C है, और ये अपने पास I है, और ये अपने पास B है। तो यहाँ पर भी यही बोल रहेगा, एंगल V प्लस I प्लस C, इसका मान भी 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, सोचने की बात है, यहाँ पर अपन लोगों को देखो A जोड़ना है, B जोड़ना है, C। तो अपन ने देखो A जोड़ लिया है, इसके बाद B यहाँ पर देखने को मिल रहा है, C यहाँ पर, D यहाँ पर आ गया, E यहाँ पर आ गया, F आ गया, G H I। तो आप ये तीनों कोणों का जो 9 के 9 कोण थे, कौन कौन से, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I। तो इन दोनों का मान 180 प्लस 180 प्लस 180, यानी कि ये पूरे मान के योग के बराबर हुआ है। इसका मान आएगा 540 डिग्री।
18 30 54। तो अपना ऑप्शन इस तरह से बी सही होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जितना दिखने में कठिन लग रहा था उतना ही सरल है। जुड़े रहें। थैंक यू।